ऑर्डिनेंस हो गया है, अध्यादेश। एक 123 में है। अगर यही अध्यादेश अगर राज्यपाल के लिए होगा, आवाज़ गुज रही है इसमें, तो वही हो जाएगा 213। बस इसको उठा के बीच में कर देना, ठीक है। तो अध्यादेश में क्या था कि राष्ट्रपति को अगर लग रहा है, आवाज़ बहुत गुज रही है, राष्ट्रपति को अगर लग रहा है कोई एक ठो, वो गाने की आवाज़ आ रही है ना, बातें है, तो थोड़ा सा कोई वाला ठो खोलिए उसी साइड पे। आ रहा होगा थोड़ा सा। चलिए आज गाने के मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे। भजन सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट है, बीमार कार्ड भी इधर वाला है, उधर भक्ति चल रहा है। ठीक है। अध्यादेश जो है, जब हम परसों आप लोगों को पढ़ा रहे थे शनिवार को, तो इसमें ये बताया था कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश में कोई ऐसी परिस्थिति बन जा रही है जब ऐसा लग रहा है कि कानून बनाना पड़े, और हमारे यहाँ पहले से वो कानून उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। वो भी अध्यादेश वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करेंगे, ठीक है। तो इनका जो कानून है, जो बनाते हैं कानून, ये कानून होता है अस्थाई। उस दिन बताए थे क्योंकि अस्थाई क्यों होता है, क्योंकि अब जब बना देंगे कानून तो वो लागू तो हो जाएगा, लेकिन उसको 42 दिन के अंदर, जब संसद का सत्र जो भी अगला सत्र चलेगा, जो भी, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, इन तीनों सत्रों में से कोई भी सत्र चलने लगे, ठीक है, उसके 42 दिन के अंदर जब सत्र स्टार्ट हो जाए, मान लीजिए 10 दिसंबर को सत्र स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इससे पहले भी तो जुलाई में था, जुलाई में ख़त्म हो गया था। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने लगभग सत्र नहीं चल रहा है ना। इसके बीच में ऐसी कोई परिस्थिति बन गई हो और देश को कानून की जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति जारी कर देंगे अध्यादेश। अब अध्यादेश जारी करेंगे तो इसको, अब ये अस्थायी कानून है अभी, ठीक है। जब ये अस्थायी कानून है तो इसको अस्थायी कानून है तो ये कानून तो बन गया है, ठीक है, लेकिन इसको अस्थायी बनाने के लिए हम संसद में आके उसको दोनों सदनों से पारित करा के फिर जो है उसको कानून बनाएंगे हम, ठीक है। तो जिस दिन से सत्र चलता है, हम उस दिन ये भी बताया था आप लोगों को कि संसद का दूसरा सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मान लीजिए 10 दिसंबर को लोकसभा स्टार्ट हो गई, लोकसभा का सत्र स्टार्ट हो गया, लेकिन राज्यसभा का वही सत्र 15 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 42 दिन जोड़ा जाएगा, ये इस 15 दिन से जोड़ा जाएगा, 15 तारीख से जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके अंदर उसको पारित कराना है, ठीक है। वो जब पारित हो जाएगा तो वह अस्थायी कानून बन जाएगा। जब तक संसद से पारित नहीं होगा वह अस्थायी कानून रहेगा, ठीक है। पारित, अगर इसके अंदर पारित नहीं हुआ तो अस्थायी कानून, अगर पारित हो गया 42 दिन के बाद तो अस्थायी कानून। हम उस दिन बताए थे आप लोगों को कि यह जो है मूल अधिकार पे नहीं लाया जा सकता। अगर ये मूल अधिकार पे लाया जाने लगेगा तो जो देश में वर्तमान में, चाहे कभी भी वर्तमान में जो भी सरकार रहेगी, वह जो है जनता के अधिकारों को छीन लेगी, ठीक है। तो इस पे जो है अब कभी भी अध्यादेश मूल अधिकारों पे नहीं लाया जाता है, ठीक है।
इसमें और भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे अध्यादेश का। अब जो है आज स्टार्ट होगा आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। हमको पहले बोले तो उच्च और उच्चतम। आपको जब हाई कोर्ट की बात आएगी तब ये होगा उच्च न्यायालय, और जब सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी एससी की तब आप बोलेंगे उच्चतम। ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये दोनों प्रयोग होगा। तो ये जो है आप लोग जो कन्फ्यूजन में रखते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय होगा कि उच्चतम न्यायालय होगा, ये दोनों ही होगा। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को बोला जाता है, तो हटा दीजिए तो उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ठीक, इसकी जो चर्चा है 124 से लेके 147 तक है। ठीक है, आर्टिकल 124 में कहा गया है कि हमारे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, हमारे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और जो सबसे ऊपरी कानून, मतलब हमारे भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो शीर्ष पर है। ठीक है, इस पिरामिड के आकार में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे शीर्ष पे है। ये जो कानून बनाएगा इनको मानना होगा, इनको मानना होगा। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हाई कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय काम करता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय जो है, अब ये जो उच्च न्यायालय है वो कई ठे न्यायालय बनाता है। परिवार न्यायालय, एनजीटी, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक, फौजदारी, दीवानी, ये जितना कई ठो बनाता है ये उच्च न्यायालय है। क्योंकि जो अलग अलग राज्य हैं उन अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय अलग अलग हैं। जैसे ये तो काम करेंगे सब एक ही के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही काम करेंगे, लेकिन जब राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं तब वहाँ पे वो अपने के लिए अपने यहाँ कौन से न्यायालय बनाएंगे, परिवार न्यायालय बनाएंगे, लोक अदालत बनाएंगे, क्या करेंगे, वो जो है ये उच्च न्यायालयों के पास पावर रहती है। तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत बहुत से न्यायालय आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे सर्वोच्च है। यही सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की संरक्षक भी है। ठीक है, यही जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे संविधान की संरक्षक भी है। यानी अगर हमारे संविधान में
कोई ऐसी विधि है जो आर्टिकल 13 का उल्लंघन करती हो, ठीक है, आर्टिकल 13 का, अरे सॉरी, मूल अधिकार का, मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करती हो, और वह जब मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी तो आर्टिकल 13 के तहत वह विधि वहाँ तक सुनने कर देगा सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक वह विधि लागू होगी, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट है तो जब हमारे संविधान निर्माता लोग इसको बनाए होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये निर्धारित किए होंगे कि इसमें कितने लोग होंगे, कैसे कैसे होंगे, इनकी क्या प्रक्रिया होगी, कितना वेतन दिया जाएगा, कैसे इनकी नियुक्ति होगी, ये सब होगा। फिर उसके बाद ये भी तो बताया गया होगा कि ये कौन कौन सा न्याय करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय में इनका हम प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद इनके न्याय करने का जो है न्यायिक ढांचा देख लेंगे। इनके न्याय करने का जो तरीका है वह कैसे होता है, ठीक है। इनके प्रशासनिक ढांचा में इस समय वर्तमान में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है 33 प्लस 1 रखे हैं, ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश हैं, बाकी ये लोग अन्य न्यायाधीश हैं। 2022 के पेट में एक एग्जाम, एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि भारत के मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी। आज भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या निर्धारित की गई है वो 7+1 है, ठीक। यानी जब 1950 में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत की गई थी, उस समय हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी वो जो है 7+1 थी, ठीक है। अब क्या है कि इनको बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसदीय विधि द्वारा, संसदीय विधि या प्रक्रिया, ठीक है, जैसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है, ठीक है। लेकिन आज तक इसमें कभी भी संशोधन नहीं किया गया है, ठीक है, कभी भी संशोधन नहीं किया गया है। आज भी मूलतः संविधान में जो संख्या है वो 7+1 यानी टोटल 8 है, ठीक है। 7+1 इसी तरह पूछा था, वो 7+1 है, 6+1 है, ऐसे ऐसे करके पेट में पूछा था, ठीक है। तो मूल संविधान में, और आज भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो संविधान में जजों की जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो आज भी 7+1 है, ठीक है। 28 जनवरी 1950 की शुरुआत के समय अब जो है, अब इसमें 8 लोग हो गए, ठीक है। कितना लेट आ रहे हैं आप लोग। क्या ज़्यादा तबीयत खराब है क्या मम्मी के। कुछ आराम है कि नहीं है।
बुखार बहुत लग रहा है। बुखार तो लोगों की ज़िंदगी ले रहा है। शरीर बुखार आ रहा है तो शरीर तोड़ दे रहा है। एक लोग हमारे रूम में तो इतना कांप रहे थे, उड़े हुए धब्बे थे, एकदम कांप रहे थे, लग रहा है कि अभी कल ही हम गए थे घर पे, परसों गए थे शाम को, तो कल आए हैं तो मतलब रिलेशन में चले गए थे जो वहाँ पे मतलब बता रहे थे, वो मेडिकल में रहते हैं, कि इलाहाबाद की स्थिति बहुत डाउन है। इलाहाबाद की स्थिति इतनी डाउन है कि बता रहे थे, मतलब मेरे आंटी जी के भाई थे वो बता रहे थे कि वहाँ के जो लड़के आ रहे हैं इलाहाबाद से आजमगढ़ के जो लाइफ लाइन हॉस्पिटल नहीं है आजमगढ़ का, जानते हो उसको ना, उसी में रहते हैं वो, तो बता रहे थे वो कि जो लड़के आ रहे हैं वहाँ से इलाहाबाद से, उनका प्लेटलेट इतना डाउन रह रहा है कि आते वक्त ही उनको कुछ दवा हो रही है, एक्सपायर हो जा रहे हैं। यानी वो 1 महीने में आपको बता रहे थे कि हम 10 से 12 केस देख चुके हैं, वो सब लड़के इलाहाबाद के। सोचिए क्या स्थिति है बुखार के। सब प्लेटलेट डाउन है, पता भी नहीं चल रहा है ना, डाउन ज़्यादा हो जाए तब पता चल रहा है। हमें को जो बुखार में 15-18 दिन कोचिंग जो बंद हुई, हमें को जो बुखार हुआ, हमारा प्लेटलेट डाउन नहीं हुआ था, लेकिन जो पहली बार हम जांच कराए तो उनको 70-72 था, ठीक है। उसके बाद फिर जब थोड़े से ठीक हुए तो बहुत तेज़ी से बढ़ा 1,40,000 हुआ। अब फिर जब कितना होना चाहिए सर, मतलब 1.5 लाख 1.5 से 5 के बीच में रहना चाहिए, 4.5-5, ठीक है। तो बुखार का तो स्थिति है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जानते हैं ये सब जो बारिश हुई है अभी, ठीक है, इसकी वजह से मच्छर वगैरह जो हैं थोड़े से आ रहे हैं। तो अभी इसमें देखिए बंगाल की खाड़ी से तूफान उठने वाला है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से तूफान उठने वाला है, वो तूफान जब उठेगा तो बिहार में बारिश कराएगा, और देखिएगा बिहार की स्थिति बहुत बुरी होगी आने वाले समय। देखिए बच्चे वहाँ बहुत बीमार, छोटे छोटे बच्चे बहुत बीमार होंगे। बस 1 महीने के अंदर देखिएगा बिहार की बुरी स्थिति होगी, क्योंकि वहाँ देखिए हर समय बाढ़ आती रहती है, वहाँ पानी का जमाव रहता है। इस समय धान की खेती हो ही रही है, और वहाँ का जो पुआल वगैरह धान का गिरता है वो सड़ता है, ये पानी रहेगा ही, सड़ेगा ही। श्योर बात है कि वहाँ पे मच्छर जो पैदा होंगे ही होंगे, ठीक है, बच्चों को काटेंगे, बीमारी होगी, बिहार की स्थिति डाउन होने वाली है। अब जो इसी समय अगर स्वास्थ्य विभाग को मतलब तैयार रहना तो तैयार हो जाए स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को अब तैयार रहना चाहिए। बंगाल की खाड़ी से जो तूफान उठेगा वो बारिश कराएगा ही कराएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, अब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किए हैं हम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो आपके देश को चला रही है, जो सर्वोच्च संस्था जो आपके देश को चला रही है, अब हम सोचे कि मतलब लगता है लेट करेंगे ज़्यादा लोग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक उच्च न्यायालय भी होता है, जैसे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारा इलाहाबाद है कि लखनऊ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसकी खंडपीठ है लखनऊ, ठीक। तो जो हाई कोर्ट है हम लोग उसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। उच्च और उच्चतम, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। हाई कोर्ट के लिए उच्च शब्द का प्रयोग होता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए उच्चतम शब्द का, ठीक है। या आप सर्वोच्च प्रयोग करिए या उच्चतम न्यायालय, ठीक। जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च है, इसलिए उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। उसका जो आकार है पिरामिड की तरह है, यहाँ से नीचे फिर नीचे, ठीक। ये उच्च न्यायालय है, कई ठे न्यायालयों को बनाती है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय हुआ, परिवार न्यायालय हुआ, ठीक है। बहुत से न्यायालयों को ये हाई कोर्ट बनाती है। हर राज्य जो है जहाँ के जैसे हाई कोर्ट है, जैसे बनाना चाहती है, जैसे उसको ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं हमको ऐसा कानून, ऐसा चीज़ बनाना चाहिए, जैसे विशेष न्यायालय, MP MLA कोर्ट, ये जो होती हैं, ये सब जो बनाना चाहिए ये बना देती है। तो क्या बोले आपकी उसका आकार ये पिरामिड के आकार, नहीं मतलब समझाने के लिए, ठीक है। इस नहीं, जैसे ये पिरामिड का जो आकार है, आप इसको बना के, ये जब भी पिरामिड का आकार बनता है और जिसको आप ऊपर लिखेंगे वो दर्शाएगा ही कि सर्वोच्च सबसे,
ठीक है, और ये भी बताएगा कि ये इसी तरीके से काम करेगा, इसके अंदर में ये इसके अंडर है, इसके अंडर, ठीक है। तो सर अधीनस्थ न्यायालय में क्या जिले वाले आते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका, ठीक है। अब अधीनस्थ न्यायालय जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखते सुने होंगे परिवार न्यायालय ठहराता है, जिसमें शादी विवाह का ज़्यादा मामला चलता है, उसी का मामला ही चलता है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट ही उसका निर्माण करती है, ठीक है। और जिले में 2 जिलों का एक तरह, ठीक समझा रहा है ना? हाँ, तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसको जो हमारे यहाँ गठित किया जा रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारा भारत गणतंत्र हुआ 2 दिन बाद उसी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को ये जो है इसको चलाया जाने लगा सुप्रीम कोर्ट को। तो जब सुप्रीम कोर्ट को चलाया गया तो उस समय जज रखे गए थे, ठीक है। तो उस समय 7 + 1 जज थे, टोटल जजों की संख्या 8 थी उस समय। वर्तमान में हमारे पास जजों की संख्या 33 + 1 मुख्य न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। आप लोगों से अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी, जैसे अभी 2022 का जो पेट, अभी तो बता रहे थे 2022 का जो पेट का एग्जाम हुआ, आप लोग पेट का फॉर्म भरे हैं? और उसके लिए क्या 18 मांगा था पेट के लिए? अच्छा 18 शुरुआत होगा तभी फॉर्म बना, ठीक है। तो 2022 का जो पेट था उसमें पूछा था कि मूल संविधान में जो जजों की सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी, और उसमें ऑप्शन 6 + 1, 7 + 1, 8 + 1 इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यही वाला सही था, ठीक है। तो अब इनमें जो है जब भी कभी आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है मूलतः, तो 7 + 1 8 ही बताएंगे। इनमें आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें आज तक संशोधन ही नहीं हुआ है, ये 7 + 1 ही है। ये जो संख्या आई है 33 + 1, वो संसदीय विधि द्वारा संसद ने जो है नियम बना के यहाँ पे इसको 33 + 1 किया है, ठीक है। मूलतः जो है 7 + 1 है, ठीक है, समझा रहा ना। ये जो है आर्टिकल 124 से 147 तक रहेगा, ठीक। 124 में सुप्रीम कोर्ट का जो है 124 में बताया गया है, आर्टिकल 124 में कि हमारे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगी जो एकल विधि के आधार पे काम करेगी। जैसे हम लोग अमेरिका के कुछ विधियों को लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो अमेरिका का ये सिस्टम है कि जो संघ सरकार नियम जिस चीज़ के लिए, जैसे कोई चीज़ ले लीजिए आप, ठीक है, आप संघ सरकार अगर चोरी पे कोई नियम बनाई है, ठीक है, जैसे संघ सरकार कुछ नियम अलग बनाती है हमारे लिए, राज्य सरकार अलग बनाती हैं, ठीक है। जैसे पुलिस की भर्ती राज्य सरकार लाती है, तो राज्य सरकार अपने पुलिस के लिए क्या दंड का प्रावधान की है वो अलग होगा। हमारी जो संघ सरकार है अपने आर्मी के लिए क्या प्रावधान की है आप लोग देखते ही हैं, आर्मी का मार्शल कोर्ट चलता है, पुलिस का उतना नहीं कुछ होता है, ठीक है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका में ये सिस्टम है कि जो संघ सरकार है वहाँ की, ठीक है, वो जो वहाँ की जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय वहाँ का संघ सरकार के लिए नियम बनाएगा, वो सिर्फ संघ का होगा। बाकी जो राज्य हैं अपने के लिए अलग बनाएंगे, अलग कानून बनाएंगे, ठीक है, अलग नियम बनाएंगे। हमारे यहाँ ऐसी विधि नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी चीज़ पे फैसला दे दिया, ठीक है, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये इस फैसले को टाल दें, ठीक है। यही जो है एकल विधि हमारे यहाँ है, जो हमारे अमेरिका से बिल्कुल अलग है। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ पे फैसला सुना दिया, जैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी जो सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाई है कि हम शादी की अनुमति नहीं देंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि इनकी हिम्मत है कि कर देंगे? हाँ, लेकिन यूएसए में जब जाएंगे आप,
ठीक है। यूएसए में 50 ठो राज्य हैं, 50 राज्य अपने मन के रहते हैं, ठीक है। मन के क्या रहते हैं, वो तो बांध के ही रखा है सबको, लेकिन कभी, ठीक है। 50 राज्य हैं, जब आपको पढ़ा रहे थे कि फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, यूनियन, तो उसमें बताए थे कि क्या उनकी स्थिति है। तो जो राज्य हैं, ठीक है, जैसे हम उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, हमारी जो हाई कोर्ट है, हमारे यहाँ के लोगों के लिए अलग कानून नहीं है, ठीक। जैसे अब संघ सरकार में जो लोग होंगे, जैसे आर्मी में आप हैं, ठीक है, तो आपको नियम का पालन करना होगा संघ सरकार का। हमारे भारत पे मान के चलिए, आपको अगर पालन करना होगा तो आप संघ सरकार का पालन करेंगे, ठीक है। अगर पुलिस में, राज्य में हैं, तो आप राज्य सरकार के मान के चलेंगे, ठीक है। अब हमारी राज्य जो है सेम सेक्स मैरिज पे कह दिए कि नहीं, आपको अब करिए शादी, ठीक। तो हमारा वो राज्य कानून आ दिया है, तो आप राज्य में पालन करिए, लेकिन आप केंद्र में पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब जो है, हम जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रशासनिक ढांचा है, एक न्यायिक ढांचा है। प्रशासनिक ढांचा ये है कि इनका गठन कैसे होगा, इसमें कितने लोग होंगे, कैसे कैसे इनको वेतन भत्ता दिया जाएगा, क्या होगा। न्यायिक ढांचा में ये है कि ये फैसला कैसे सुनाते हैं, क्या फैसला सुनाएंगे, क्या इनके फैसला सुनाने के तरीके हैं, वो न्यायिक ढांचा में आता है, ठीक। तो प्रशासनिक ढांचे में इनके जो है, वर्तमान में हमारे पास 33+1 मुख्य न्यायाधीश है, ठीक। अनुच्छेद 124 के तहत ही कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक। एक सुप्रीम कोर्ट होगी अनुच्छेद 124 के तहत, जिसमें मूलतः 7+1 होंगे जज, मूलतः संविधान में, लेकिन उसमें संशोधन करके इनमें जो संख्या है वो 33+1 कर दी गई है। सर संख्या कर दी गई तो है नहीं ना। देखिए, इसमें वर्तमान में आपके पास 34 जज उपलब्ध हैं। देखिए, जब पहली बार बना तो तब 8 अब बढ़ गया है। जैसे क्या है कि अभी 2018-19 में पहले क्या था कि 31 जज थे, ठीक है। फिर 3 जजों को बढ़ा के 34 किया गया है, ठीक। तो वो जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो मूलतः जज हैं, जितने जज थे उस समय, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी ये लोग संसदीय विधि बना के बढ़ा के यहाँ पे ला दिए हैं, ठीक है। आप वही तो बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में मूलतः जजों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 7 अन्य न्यायाधीश थे, एक जो है मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब ये पूछ दे आपसे कि वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की संख्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे 33 अन्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। ये बीच में 10 हुआ, 13 हुआ, ऐसे 15, 18, 21 होते 4-5 बार हुआ है, तो इसको बढ़ा के जो है यहाँ कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या है कि 124 बी छोड़ के सी पढ़ा रहे हैं। 124 बी में है कि इनको नियुक्त कैसे किया जाएगा। जैसे ये था आपका 124 ये, ठीक है। आप 124 जो बी है उसको छोड़ रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा लंबा है। उनकी नियुक्ति है, तो उनकी नियुक्ति कब से चली आ रही है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया भी बदली गई है, फिर क्या कॉलेजियम पद्धति से नियुक्ति होती है, वो ज़्यादा है। तो 124 अभी सी बता रहे हैं आपको, ठीक है। 124 सी में ये है कि क्या इनकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक। अब 124 सी में ये बताया गया है कि इनकी जो योग्यता है वो क्या, जैसे इनकी कोई तो योग्यता होनी चाहिए। अभी हम पढ़ाएं आपको कि इनकी कोई योग्यता, प्रशासनिक ढांचे में इनका यही ना है कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, कैसे होंगे, ठीक है। तो जो 124 सी है, इसमें ये कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो लोग भी जज बनाए जाएंगे, वो कम से कम
एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, कहाँ पर, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 साल जज रहे हो, ठीक, 5 साल जज रहे हो, या वो हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल वकील या राष्ट्रपति के देखने में, ठीक है, राष्ट्रपति के अनुसार वो विधि विशेषज्ञ हों, ठीक। अब सोचिए हमारे यहाँ के जो जज हैं, आज की स्थिति ये है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में आप 5 साल जज रहे हो, तब जो है आप सुप्रीम कोर्ट के आप जज बनेंगे, जो ये 33+1 हैं, ठीक है, इनमें शामिल होंगे आप 33 में, इस हाई कोर्ट से उठा के। वर्तमान में हमारे यहाँ हाई कोर्टों की संख्या 25 है, ठीक है, 2018 में तेलंगाना का बना है, ठीक, तो वर्तमान में हमारे पास 25 है। यानी हमारे यहाँ जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, ठीक। अच्छा, आप लोग सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी वकील हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हम बता रहे हैं कि ये हाई कोर्ट के जो वकील हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो वकील हैं, ये मत आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है 10 साल किए हों, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में ये लोग 10 साल किए हों, ठीक। अब ये हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे हों, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। जानते हैं, एक बार ये जो एक या से अधिक हाई कोर्ट हैं, ठीक है, तो एक हमारे यहाँ न्यायाधीश में हैं रोहितन फली, उनका नाम है कुछ आर्यन, ऐसा कुछ नाम है, रोहितन फली नरीमन, ठीक है, आर्यफ नरीमन, रोहितन फली नरीमन। वो सोचते रह गए कि हमको जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए, ठीक, वो सोचते रह गए कि हमको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहिए, लेकिन वो बन ही नहीं पाए, ठीक है, वो बन ही नहीं पाए। तो उन्होंने एक शायरी मतलब लिखा अपने किताब में कि भागती फिरती थी दुनिया, ठीक है, वो जब नहीं बन पाए तब लिखे हो कि भागती फिरती थी, जैसे सरकार क्या, उस समय सरकार बनाती थी जजों को, ठीक है, जब उस समय था तो सरकार बनाती थी, तो वो बोले कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, ठीक है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, आज जब नफरत हुई तो दिल लगाने को बेकरार है, ठीक है, समझा रहा। ये सोचिए, यानी एक समय था कि जब रोहितन फली नरीमन वो जज बनना चाहते थे, लेकिन एक समय आया, जैसे क्या है कि लोग जो वकील हैं, ये जो हाई कोर्ट के वगैरह के वकील हैं ना, इनकी जब ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं वकील बन के, तो इनकी एक दिन की जो कमाई है करोड़ों रुपए है, एक दिन की, सोच के देखिए, एक दिन की कमाई है। कपिल सिब्बल का नाम सुने आप लोग, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं कपिल सिब्बल, ठीक है, नहीं सुने होंगे। राम जेठमलानी, नहीं सुने होंगे आप लोग नाम। ये जो जज हैं, सॉरी, ये जो वकील हैं, इन लोगों की एक दिन की जो कमाई है ना करोड़ों रुपए है, और ये जो है
नेता नेता विधायक जो सांसद है ना, जिस जिस चीज़ के लिए हम लोग मरते हैं, जिस चीज़ के लिए हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, देखिए हम उस पद या उस चीज़ की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम परेशान रहते हैं, ठीक है, वो पास में बैठे रहते हैं ना, सामने बैठने नहीं देते हैं, उठा के भगा देते हैं। इतनी ताकत है। आप सोचिए कि आपके गांव का अगर वकील होगा ना, तो वह पुलिस से नहीं डरता है, पुलिस से वह नहीं डरता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सब। यही प्रशांत भूषण, अभी उस दिन आप लोगों को बता रहे थे हम, प्रशांत भूषण हार्ले डेविडसन गाड़ी पे जब हमारे शरद अरविंद बोबड़े जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे, वो बैठे थे नागपुर में, बीजेपी के कोई नेता थे, उनकी गाड़ी थी, उस पर वो बैठे थे। तो वो काल था कोरोना काल का, ठीक है, जब वो कोरोना काल का समय था और उस समय हमारे यहाँ की जनता परेशान थी, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो प्रशांत भूषण हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकील है, वो बंदा बहुत वरिष्ठ, इतना PIL दायर करते हैं, इतना PIL दायर करते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे किसी भी चीज़ पे आपको, जैसे ये कूड़ा कचरा अगर सही से साफ नहीं हो रहा है तो आप PIL डाल दीजिए। वो प्रशांत भूषण उसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े 47वें वर्तमान में, उनको ये कह दिए कि हमारे देश में न्याय की ज़रूरत है और हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश आज हार्ले डेविडसन के 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी पर बैठ रहे हैं। अब हम गाड़ी की कीमत हमको नहीं पता है, 50-60 लाख भी होगी, ठीक है, हमको कीमत नहीं पता उसकी, उस गाड़ी पर बैठ रहे हैं। उससे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कि जो वकील है हमारे, जैसे हमारे यहाँ नियम है कि आप अपने सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, अब जो है उनको लगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हमारे, वो संसद की बात नहीं है, बाहर भी ऐसा नहीं, इसी में पढ़ाया जाएगा, इसमें नियम है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को बोल नहीं सकते हैं। आप उसमें क्या प्रशांत भूषण बोल दिए कि नहीं ये गाड़ी पर बैठ रहे हैं, एक प्रकार से उनके आचरण पर हो गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ के जजों को लगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगा कि ये अवहेलना कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं उनकी, ठीक है। तौहीन का मतलब होता है कि निचले स्तर से देखना, ठीक, निचले स्तर पर गिरा के देखना। अब उनसे कहा गया, प्रशांत भूषण से कहा गया, जो वकील हैं, उनसे ये कहा गया कि एक काम करिए कि आप जो है उनसे माफ़ी मांगिए, या तो आप माफ़ी मांग लीजिए, या आपने जो ट्विटर पे लिखा है उस शब्द में जो है परिवर्तन कर दीजिए। ट्वीट किए थे वो, ठीक है। उनको ये कहा गया कि या तो आप माफ़ी मांगिए, या तो आप अपने जो है ट्वीट में परिवर्तन करिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण सीधे सीधे बोला बंदा कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना कीमती समय जाया कर रही है, न मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से माफ़ी मांगूंगा और न जो बयान लिखा हूं उसमें एक भी शब्द परिवर्तन करूंगा, एक भी शब्द परिवर्तन नहीं करूंगा। और नहीं किए, एटलीस्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट को अपने नीचे आना पड़ा। और जानते हैं, उन्हीं प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जो है जुर्माना लगाया गया था, 1 रुपये का। सोचिए, वही सुप्रीम कोर्ट है। अगर हम जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल दें कुछ ना, आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुनाती है तो आप जो है उस पर जो फैसला कैसे सुना रही है, आप उस पर बहसबाजी नहीं कर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं दिया गया है, आप उस पर बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। वही सुप्रीम कोर्ट अपने प्रशांत भूषण वकील थे, जानते इतनी ताकत है वकीलों की। तो जिस चीज़ के लिए हम लोग मर रहे हैं, DM, SDM, विधायक, MP, सांसद जो लोग हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है ना, इसी तरह समानवा बैठने नहीं देते हैं, सब उठा के भगा देते हैं, इतनी ताकत है उन लोगों की, समझ में ना। तो वही वो बोले थे। तो ये जो इनको जो बनाया जा रहा है, तो जो रोहितम नरीमन थे, अब ये बताइए कि जिनकी एक दिन की कमाई 1 करोड़ है, करोड़ों रुपये है, अब 1 करोड़ फिक्स नहीं है, करोड़ों रुपये जिनकी कमाई है। जैसे केजरीवाल जी थे, केजरीवाल के 3 दिन सुनवाई का, 3 दिन गए थे कोर्ट में, ठीक है। एक वकील थे, वो 3 दिन गए थे, उनके घर 1 करोड़ 15 लाख रुपए का, 1 करोड़ 15 लाख रुपए का भिजवा दिए कि कह दीजिए कि उनको हमारे घर 1 करोड़ 15 लाख भिजवा दिए। सिर्फ 3 दिन गए थे और हमको लगता है कि टोटल मिला के 10 या 15 मिनट खड़ा हो गया था उनके लिए। आप लोग जानते हैं संजय, क्या है वो जो हीरो है,
संजय दत्त, सलमान खान, ये लोग जब फीस देते हैं ना 70 लाख 60 लाख, इन लोगों की जब एक दिन की सुनवाई होती है तो ये लोग जल्दी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जल्दी दिन कोई सुनवाई नहीं होती है, जब एक दिन इनके वकील सुनवाई करते हैं ना इतने पैसा देते हैं, और वो वकील एक दिन का इतना लेते हैं, वो भी कितने मिनट के लिए? 10-15 मिनट। सोचिए कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये लोग अंबानी से भी अमीर हैं, अंबानी से ये लोग अमीर हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो वकील हैं, ये देखिए यहां पे जो जज हैं ये बेंच से जाते हैं। ठीक, आप लोग बेंच सुने होंगे, और यहाँ के जो हैं बार से। आप लोग सुने होंगे जब कचहरी वगैरह जाएंगे तो लिखा रहता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सॉरी अरे बार काउंसिल नहीं लिखा रहता है, आप देख यही कचहरी नहीं गए आप लोग पास ध्यान नहीं देंगे आप लोग। ठीक है, लिखा रहता है बार काउंसिल ऑफ वाराणसी। ठीक है, तो ये लोग जो हैं बार जो वकील होते हैं ये बार काउंसिल से आते हैं। ठीक है, तो बहुत से वकील हैं जो जज बन जाते हैं, लेकिन बहुत से वकील ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जानकार हैं। ठीक है, वो नहीं जाना चाहते हैं। सर डायरेक्ट कोई जज नहीं बनता एग्जाम देके? डायरेक्ट नहीं, यहाँ आप रहेंगे हाई कोर्ट में, यहाँ हाई कोर्ट में निचले, अब देखिए यहाँ से भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का आप देते हैं एग्जाम, तब जज बनते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपकी। तो हाई कोर्ट में जो वकील बनते हैं, अब वो हाई कोर्ट में पढ़िएगा, जैसे अब इनको जैसे सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हाई कोर्ट को भी समझाना है कि हाई कोर्ट में जज कैसे आएंगे, क्योंकि उनकी भी नियुक्ति इसी जो है कॉलेजियम पद्धति पे होती है, जिसमें आप 5 लोग रहते हैं उसमें 3 लोग हो जाते हैं। तो उसमें कैसे लोग आते हैं वो हाई कोर्ट का विषय है, क्योंकि हाई कोर्ट अब अलग हो जाएगा थोड़ा सा ना। अब वो जो है जब राज्य पढ़ा लेंगे, जैसे केंद्र सरकार अभी पढ़ाएंगे संसद वगैरह, तब सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे, उसी तरह राज्य पढ़ाएंगे तब फिर आएंगे उन पे, वो हाई कोर्ट का मामला है। फिर आपका अधीनस्थ न्यायालय, फिर पंचायती राज वगैरह चलेगा, फिर खत्म। ठीक है, तब उसके बाद ज़्यादा कुछ रहा ही नहीं जाएगा, संविधान संशोधन वगैरह रहेगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा नहीं। यही 500 तो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद तो खींचा जाएगा, पता है। ठीक है, तो एक तो कितनी संख्या रहेगी ये हुआ प्रशासनिक ढांचा में, कितने कैसे कैसे वकील बनेंगे। आज तक जो है इनकी न्यूनतम उम्र निर्धारित कि ये लोग कितने उम्र में जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के बन जाएंगे, लेकिन इनकी जो अधिकतम उम्र है, ठीक है, इनकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष है। ठीक है, इनकी जो अधिकतम उम्र है ये 65 वर्ष है। अच्छा, जैसे अगर आपको काम करना है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जब आप सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे तो आपकी जो उम्र निर्धारित की गई है, या तो आप 6 वर्ष करेंगे, ठीक, या तो आप 65 वर्ष। ठीक है, अच्छा 6 वर्ष या 65 वर्ष समझ में आ रहा है? हाँ, आपका जैसे आज आपको ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी आप जज रहेंगे तो या तो आप 6 वर्ष रहेंगे, 6 वर्ष तक काम कर सकते हैं अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए। ठीक है, तो आप 6 वर्ष तक रहेंगे, या तो 6 वर्ष ना रह के अगर आपकी उम्र 65 वर्ष हो गई तब भी आपको हटा दिया जाएगा, आप हट जाएंगे। यानी आप अगर 59 साल में हमारे देश के कोई जज बन गया सुप्रीम कोर्ट के, बाकी हाई कोर्ट में तो 62 साल होता है,
जब सुप्रीम कोर्ट के आप 59 साल में जज बने, आपको यहाँ से 65 वर्ष होने में अगर 6 वर्ष हो जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ 59 से जाएंगे तो 6 वर्ष 65 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर आप 55 वर्ष में हो गए, ठीक है, अगर आप 55 वर्ष में हो गए तो आप यहाँ से जोड़ लीजिए 6 वर्ष, 55 प्लस 6 61 वर्ष। यानी आपका ये नहीं पूरा हो पाएगा जो 65 आप बता रहे हैं, आपको 61 वर्ष में हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 61 वर्ष में हुए हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज 61 वर्ष में हुए हैं तो आपको 65 वर्ष में हटा दिया जाएगा, ठीक है। वो आपकी उम्र के हिसाब से रहेगा। सर मतलब कि कुल मिला के जब वो 6 साल बाद हटा दिया जाएगा। नहीं, जो इसमें से पहले पूरा होगा। जैसे अगर आप 55 साल की उम्र में हो गए तो जैसे आपको मौका मिलता है जैसे काम करने का, जैसे ओवर खेलने का, आप मैच खेलते हैं ना, तो सारे खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, ठीक है। लास्ट में सबसे पहले उनको बुलाया जाता है बॉलरों को, तो कितना कितना गेंद मिलता है, कितना कितना ओवर मिलता है। लेकिन कभी कभी किस्मत साथ देती है तो 20 ओवर में कोई निपट गया, जैसे पाकिस्तान की स्थिति यही थी ना, भारत 22 ओवर में जीत गई थी मैच ना इन लोगों से। और उससे पहले इनकी स्थिति क्या थी, जो अब ये लोग खेले तो इनकी तो पूरी टीम आउट हो गई थी ना। तो यही है यहाँ पे कि आपको जो पहले मिल रहा है, जैसे आप अपनी उम्र में, जैसे आपको काम करना नहीं होता है कि आप इतने दिन तक ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि मैं 6 साल ड्यूटी कर लूँ। लेकिन आपको जो जैसे यूपीएससी का जो उम्र निर्धारित है, लगभग आप 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, हटा दिया जाएगा, ठीक है। आप 60 साल में हटाया जाएगा, आपको 21 साल से दिया गया है, ठीक है, 21 साल से दिया गया है और आपको 60 साल में हटा दिया जाएगा। तो 21 से 60 लगभग आपको 39 साल दिया गया, ठीक है। आप 39 साल दिया गया लेकिन आप हुए हैं 30 साल में, तो क्या अभी 9 साल आपको फिर मिलेगा क्या? नहीं ना। वही स्थिति यहाँ भी है। आप 55 वर्ष में हो जाइए, 6 साल काम कर लीजिए, 61 वर्ष में आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। या आप 61 वर्ष में होइए, आप 4 साल काम कर पाएंगे, ठीक है, जो पहले पूरा हो, ठीक है। 6 वर्ष पूरा पहले या फिर आप 65 साल, या तो आप उस सुप्रीम कोर्ट में 6 साल काम कर लीजिए, या तो आपके 65 वर्ष उम्र हो जाए, ठीक है, समझ आ गया ना। हाँ, अरे हमारे यहाँ जो ये लोग वकील बनते हैं, आज भी आप जानते होंगे, आप लोग इतने लोग हैं ना, आप लोग बताएं कि आप लोगों की फैमिली से या रिलेशन में कहीं दूर दूर तक कोई है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकील या जज, कोई हो? नहीं है ना। हमारे यहाँ लगभग हमको लगता है कि 500 ऐसे परिवार हैं, 500 ऐसे परिवार हैं जिनका आपका बेटा क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट जज है, आपकी बेटी अधीनस्थ न्यायालय में कुछ काम करती है, दामाद क्या करता है, हाई कोर्ट में है, ठीक है। मतलब इन लोगों की बहू क्या करती है, ये करती है, पत्नी क्या करती है, वहाँ जज है, दूसरा लड़का क्या करता है, वहाँ जज है, यानी सब के सब जज हैं, ठीक है। तो नेपोटिज्म इसमें बहुत ज़्यादा है, भाई भतीजावाद, ठीक। तो एक बार क्या हुआ, अब जैसे इसी तरह नियुक्ति हो रही है इनकी, अब ये बताइए कि एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहना है, ठीक है। और जब वकील रहना है तो अपने बच्चे को क्या बनाना है, हमको जज बनाना है, ठीक है। अब जब जज बनाना है या एक से अधिक सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक। अब एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे, ठीक। अब हाई कोर्ट का वो वकील बना है, ठीक। या अब वो अधीनस्थ न्यायालय में भी वकील रहे, अब उसको हाई कोर्ट का जज बनाना है, ठीक है। तो जब वो, अब इसमें क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक बार क्या कि उसने ये कह दिया कि जो जज जिस कोर्ट में रहेंगे उनके लड़के वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
या उनके फैमिली उनकी वहाँ प्रैक्टिस नहीं करेगी। अच्छा ये बताइए, जो आपके वर्तमान में जज है, आप ये जो विधि है लगभग 1980-85 के करीब बनाई गई, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के लोग लाए, अरे वकील लाए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील जो थे, क्योंकि जजों का नेपोटिज्म बढ़ता जा रहा था। तो उनको अभी प्रशांत भूषण का उदाहरण दिए है ना, तो ये वकील जो हैं वो जजों को छोड़ते नहीं हैं, एकदम उनके नाक में दम करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये लोग बनाए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक विधि बनाई कि एक काम करिए कि जो जज हैं, अब ये जो है इनके जो फैमिली से संबंधित लोग होंगे, वो लोग क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कहीं भी ये लोग, वो जो जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे इन लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो क्या दिक्कत है? हमारे मौसी का लड़का है असम में, ठीक है, हमारी मौसी का लड़का वहाँ प्रैक्टिस करेगा। ठीक, हमारी साली है वहाँ पे जालंधर पंजाब कोर्ट में, वहाँ हमारा बेटा करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस ही करना है ना, कहीं भी करेगा। अब हो सकता है कि हमारे साली का भी कोई लड़का हो, ठीक, उसका लड़का हमारे दिल्ली वाले कोर्ट में करेगा। ठीक है, हमारी जो बहन असम में है, जिसको भी बताए हैं, ठीक, जो असम में है उसका भी लड़का होगा, वो आके हमारे यहाँ प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि वो जो विधि लागू हुई सब पे लागू हुई है ना, कि कहीं भी जो कोर्ट है उनके बच्चे वहाँ पे नहीं रहेंगे। तो आप सोचिए कि नेपोटिज्म बढ़ रहा है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट में नेपोटिज्म तो है, ठीक है, नेपोटिज्म तो है, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे घूस वगैरह ज़्यादा नहीं चल पाती है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, घूस वगैरह अगर चलती रहती, राम रहीम के पास कम पैसा है कि सलमान खान के पास कम पैसा है कि आसाराम बापू के पास कम पैसा है? कितने हजार करोड़ों के मालिक हैं सब। हाँ, वो सब चाहे होते तो जजों को दे दिए होते पैसा और फैसला कुछ भी आ गया होता, या वकीलों को दे दिए होते, वकील दोनों पक्ष के वकीलों को दे दिए होते खूब रुपया, दोनों सुनवाई करके ख़त्म कर दिए होते, लेकिन नहीं कुछ कर पाए। एक ही चीज़ हमारे यहाँ यही है कि जो नेपोटिज्म का सिस्टम है, ये तो है सुप्रीम हाई कोर्टों में, जजों में, लेकिन जो फैसला सुनाते हैं, जैसे आप सोचिए कि हमारे यहाँ डी.वाई. चंद्रचूड़ जो सरकार को बोल देते हैं, जब आता है जो बोल देते हैं, ठीक है, वो इसी बेस पे बोल पाते हैं, क्योंकि उनको हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, 2/3 बहुमत से कभी सरकार हटा ही नहीं पाती है। उनको वेतन देना संचित निधि से, उनके वेतन में कभी कम नहीं होगा, उनकी नियुक्ति आपको करना ही नहीं है, वो खुद नियुक्ति कर ही रहे हैं अपनी, तो उनको डर कहाँ है किस बात का? ठीक है, मोहे डर काहे का, जब रुपया कोतवाल तो मोहे डर काहे का नहीं, जो कहानी कि सैया भाई कोतवाल तो मोहे डर काहे का। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ की हमारे जजों की है। तो 400 से 500 परिवार ऐसे हैं जो लोग सिर्फ जज ही बनाते हैं। हम लोगों के फैमिली में देख लीजिए कोई जज नहीं है, रिलेशन में दूर दूर तक कोई जज कोर्ट में नहीं है। वकील का लोग कभी कभी हो जाएंगे तो वकील से क्या है। ठीक, जो न्यायाधीश होंगे इतने, नियुक्ति कैसे होगी, कैसे वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये यहाँ से होगा। ठीक, 125 के अनुसार अनुच्छेद आर्टिकल 125 के अनुसार इनका जो वेतन होगा, ठीक है, मूल संविधान में जो इनका वेतन निर्धारित किया गया है, उस समय मुख्य न्यायाधीश का जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका जो वेतन था वो 10,000 था। बाकी जो अन्य न्यायाधीश थे उनका 9,000। ठीक है, ये जो है मुख्य न्यायाधीश उस समय जो थे, उनका जो वेतन था 10,000 और ये 9,000। आज तक मूल संविधान में यही उनका वेतन है। ठीक है, 1958 में इनके लिए 56 या 1958 में, ये पूरा हमको नहीं याद आ रहा है,
1956 या 58 में इनके लिए संसद जो एक विधि बनाई, ठीक है, वो विधि बना के इनके वेतन को बढ़ाती है और वर्तमान में CJI का जो वेतन है 2,80,000 है, ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों का जो है 2,50,000 है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 125 है उसके तहत इनके वेतन को बताया गया है। इनको जो वेतन मिलता है वो संचित निधि से मिलता है। और एक बात याद रखिएगा, संचित निधि से मिलता हुआ जो पैसा है, जब वो पद पे अपने आ गया तो उसके पद पे रहते हुए न उसके वेतन में आप कटौती कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। जो वेतन उसका फिक्स हो गया वो फिक्स ही रहेगा, जिसको संचित निधि से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो इनका जो है पहले, आज भी ये ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में इनका वेतन आज भी 10,000 ही है जो CJI हैं, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका 9,000 ही है। वर्तमान में हमारे यहाँ जो जजों का वेतन है 2,80,000 जो CJI हैं, जो अन्य न्यायाधीश हैं वो 2,50,000 है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जो CJI हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। वो पावरफुल कुछ भी नहीं है। उनकी भी पावर उतनी ही है जो बाकी अन्य 33 न्यायाधीश हैं, ठीक है। पावर सेम है, ठीक है। बस लीडर के तौर जस्ट एक मान्यता के तौर पे आपको एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, एक अध्यक्ष बनाया गया है कि आपके कुछ जैसे। अच्छा ये बताइए कि अगर मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बना दिया जाए तो वो तो उस पर कब्जा कर लेंगे ना। अगर ज़्यादा पावर दे दी जाए तो वो जब जिसको चाहेंगे उसको अपना मतलब फैसला सुनवाने के लिए बोल देंगे, ठीक है। अभी बहुत नोटबंदी पे फैसला आया, ठीक है, नोटबंदी वगैरह पे फैसला जो आया है, जो मतलब सरकार कोई भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सर जो रातों रात कोई फैसला लेती है तो मतलब ये कोर्ट से मतलब परमिशन लेना पड़ता है कि लोग ले लेते हैं कि बाद में कोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हम उस दिन पढ़ा रहे थे आप लोगों को, वो सब तो संसद में सब विधि, वो संसद की विधि है ना। कोर्ट तो बस फैसला। अच्छा, हम अनुच्छेद 121 और 122 क्या बता रहे थे आप लोग, यही ना कि संसद क्या कर रही है अपने संसद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट उसमें ताक झाक नहीं करेगी। हाँ ठीक है, वो मान लीजिए सर अभी राज्य में कोई घटना हुई, योगी जी बोल दिए कि मतलब इसका रात भूल के इसको इनकाउंटर कर दो। मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ बोले हैं कि मतलब इसको रात भर में भूल के इसको मार दो या कुछ, कभी होता होगा मतलब ये लोग। काहे नहीं हुआ, विकास दुबे को मारा गया? तो सर ये क्या है कि कोर्ट का कोई वो नहीं रहता है? काहे नहीं, कोर्ट के फैसले से कोई मतलब नहीं है। अब कोर्ट, आपको क्या लगता है मामला जाएगा तब ना। आपको क्या लगता है कि जब मारे गए थे विकास दुबे तो क्या उनके लिए केस दायर नहीं होता क्या? सब कुछ जांच बैठी। आप लोग नहीं सुनते कि मारे गए, अब जांच बैठेगी, कैसे गाड़ी पलटी, क्या हुआ, सब कुछ जांच बैठती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इतनी पागल तो नहीं है ना। आप आखिर आप किए क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट सोच लेती कि ऐसे लोगों का जाना जरूरी है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आदेश तो दे नहीं सकती है क्योंकि वो कानून के अंतर्गत फंसी है ना। चाहे हाई कोर्ट फैसला तुरंत दे नहीं पाएगी ना, वो जब तक सबूत नहीं देखती तब तक नहीं देती है फैसला कोई भी चीज़ का, ठीक है। जब वो फैसला नहीं देगी किसी भी चीज़ पे तो उसको भी कभी कभी लगता है कि नहीं, ऐसे लोगों को निपटा देना चाहिए। अच्छा, आप सोचिए 2012 में जो निर्भया हत्याकांड हुआ, इतनी विभत्स घटना थी ना। आपको पता है कि हमारे देश के वकील इतने खतरनाक हैं जिनकी कीमत है एक दिन की करोड़ों रुपए। सोचिए कि वो कितने खतरनाक हैं। वो जो है, अब विकास दुबे जैसे लोग को अगर आप ला के जेल में बंद कर देंगे तो आपको पढ़ाया गया है गिरफ्तारी के संबंध में 2 सीधी से संरक्षण, ठीक है। ये सब पढ़ाया गया कि आपको कब जो है पकड़ा जाएगा तो 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, आपको वकील दिया जाएगा, ये सब कुछ दिया जाएगा ना, बताया गया ना। विकास दुबे को अगर पकड़ा जाता और पकड़ के बंद किया था तो उनका भी कोई वकील होता? विकास दुबे आने वाले 5-6 साल में छूट जाते, उनका मन बढ़ जाता कि हम तो इतने पुलिस वालों को मार दिए, कुछ नहीं हुआ, और आपको पता नहीं है कि आप हाथ किस पे उठाए हैं, ठीक है। आप जिस दिन इस वर्दी पे हाथ उठा देंगे ना,
आप इस देश और दुनिया से जाने में आपको वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि वही विकास दुबे हैं जो वहीं थाने में बैठ के मंत्री को मारे थे, निपटा दिया सब ठीक है। तो इनको जो पैसा वगैरह दिया जाता है आर्टिकल 125 के तहत इनका जो सीजीआई के वेतन मूल जो संविधान में है 10,000 है, और ये जो है अन्य न्यायाधीश उनका 9,000 है। वर्तमान में जो है 2,80,000 है, अन्य का जो है 2,50,000 है, ठीक है। समझा गया? इनकी नियुक्ति कैसे भी समझा गया, ठीक। अब 124B देखिए। अब 124B में है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हाई कोर्ट से उठा के जाते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है? हाँ, क्या चीज? जितना यहाँ के जज जो है सुप्रीम कोर्ट के पूरा महीना में कमाएंगे, उसका वकील एक दिन में कमा के बैठ जाएगा। उनके पूरे 1 साल की तनख्वाह का दुगुना तिगुना कमा के। अच्छा, 2.5 लाख रुपए है एक लोग की, 12 दूनी 24, 12 25 60, 30 लाख रुपए। 1 साल की आपकी जो तनख्वाह है 30 लाख है, और उसके एक दिन की तनख्वाह 1 करोड़ रुपए है। अभी उसका पूरा 12वां महीना बचा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ आप सुनते होंगे कि ज़्यादा अगर प्रैक्टिस वगैरह होता है तो इलाहाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। क्यों जानते हैं? जैसे एक बार एक IAS थे, जैसे जब चुनाव वगैरह का मामला आता है तो मुख्य चुनावी तो अगर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा तो जो पावर सबसे ज़्यादा दी जाती है वो दे दी जाती है जिलाधिकारी को, पूरा पावर उसके पास रहती है, ठीक है। क्योंकि जब चुनाव होता है विधानसभा का चाहे लोकसभा का, जब चुनाव होता है तो उस समय DMO वगैरह का परिवर्तन कर दिया जाता है, उनको उठा के वहाँ फेंक दिया जाएगा, किसी को उठा के वहाँ फेंक दिया जाएगा, अधिकारियों का परिवर्तन बहुत होता है, ठीक है। तो जो DM उस समय वर्तमान में वहाँ का रहेगा उसको पूरी पावर दे दी जाती है, ठीक है। तो मिजोरम के एक DM थे, वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ तो कोई घटना ही नहीं घटती है, चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, आराम से शांति से चुनाव हो जाता है, ठीक है। तो उनसे कोई पूछ दिया कि कभी आपको उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो, उनसे कोई पूछ दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना हो तो, चाहे महाराष्ट्र में कराना हो तो बोले वो अलग बात है, वहाँ की स्थिति अलग है, यहाँ पे लोग बहुत शांति से रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं, सर्वाधिक प्रैक्टिस मुंबई में होती है, सर्वाधिक प्रैक्टिस दिल्ली में होती है, सर्वाधिक प्रैक्टिस आपकी इलाहाबाद में होती है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक गाड़ियाँ कहाँ लड़ेंगी? मुंबई में, ठीक है। सब लोग भाग के जाएंगे कोर्टों में, ठीक है। सर्वाधिक गाड़ियाँ दिल्ली में लड़ेंगी। आपका उत्तर प्रदेश में जानते ही हैं खतरनाक स्टेट है ये, मारपीट लड़ाई झगड़ा के बिना तो इसका हमको लगता कभी कोई दिन गया नहीं है, ठीक है। तो वो जो है प्रैक्टिस ज़्यादा आपकी इधर ही होती है। जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। अब जो है समझदार सब लोग होते हैं, उधर जनसंख्या उतना नहीं रहती। नहीं। हम घर से आए, इतना थक गए थे, वो गए होते तो चले गए होते, फिर हम तुरंत खाना वाना बनाए, खा के सो गए। कल हाँ सोच रहे हैं कल का कोचिंग का क्या करें। आज भी है 10 में ना, कल 10 है, आज 9 तो मेला कब लगेगा? आज मेला लगेगा ना? नहीं, कल 10वीं को जैसे रावण मारा जाता है तो कल तो है, वो सब वाला कल है, कल ही ना खत्म हो जाएगा। तो कल खत्म हो जाएगा ना तो कल लास्ट, कल वही मेला। आज है कि कल है?
आज आज कल होना चाहिए मेन, तो जैसे हर जगह अगर रावण का जलाया जाएगा तो मेला तो कर ही रहेगा ना। कल ही 10वीं पर मारते हैं। कल ही वो तो है, लेकिन आप लोग अपना बताइए, क्योंकि आज लोग घूमने जाने के लिए बोल रहे हैं, मेला के लिए। हाँ तो आज जाएगा तो राइड वाला कल तब। तो वही सोच रहे हैं कि भाई कोचिंग 10वीं तो बंद नहीं किए हैं अपनी, तो हम सोच रहे हैं कि भाई अगर कल ना आ पाए लोग फिर क्या मतलब है। हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हमको कोई समस्या नहीं होता, हम चाहे जब तक चलेंगे। हम लोग भूत हैं, भूत हमसे डर जाए। हमको ज़्यादा डर लगता है चुड़ैल से। ठीक है, हम लोगों को भूत देख के भाग जाएगा। ठीक है, अभी कल हाँ, ये जो हम कभी कभी नेताओं को नहीं बोल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं वो। हमारा वीडियो फेसबुक पे एक लोग मतलब गए थे अपने डिलीशन में, नहीं बता रहे थे, वहाँ पे गए थे। वो कल हमको बता, नेता है ना, तो नेताओं के थोड़े से मतलब उन लोगों की प्रक्रिया ऐसी है कि मतलब अपना जब वक्तव्य देते हैं वो सर, तो घुमा के कहेंगे तो के ना लगेला कि कुछ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बोल देला। फेसबुक पे मतलब हमारा वीडियो फेसबुक पर हम चढ़ा देते हैं। आपको स्टोरी लगाते हैं? नहीं, फेसबुक स्टोरी भी लगाते चढ़ा भी देते हैं। तो वो जैसे भाई अब रिलेशन के हैं तो जानते हैं ना। सर कहते हैं हम रील देखे उसमें बोले थे सर बाजी वाला तलवार पता नहीं क्या वो यार तो हम गए जब वहाँ पे तो हमको बोल रहे हैं कि तो क्या ना लग तू कुछ ज़्यादा बोले ना। तो हम क्या ही बताएं, हम क्या कहें कि हम जो है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं, सॉरी हम इसलिए ज़्यादा क्या बोलें, हम इससे ज़्यादा बोलते हैं। हम जो है इसलिए ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं, सॉरी इस तरह नहीं बोलना है, बोलना है कि हम इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि हमें सुने लोग। ठीक है, हम इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि हमें सुने लोग। ठीक है, हम इसलिए बोलते हैं कि लोगों ने कहा था कि तुम बहुत शांत रहते हो। ठीक है, जब से सुने हैं तब से कहते नहीं एक काम करो, लपेटो इन लोगों को। ठीक है, तो वो कल गए थे, कल हम बहुत ज़्यादा दूर तक 40-50 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना आना, फिर 70 किलोमीटर घर आना, घर से आना, कल बहुत ज़्यादा हो गया। फिर घर पे पूजा वो बहुत समस्या हो गया। लेकिन एक भाई जब लाइफ में स्ट्रगल है तो करना ही होगा, कुछ भी आ जाए। ठीक है, देखिए इनकी नियुक्ति कैसे होती है। जैसे क्या है कि अब जब इनको हाई कोर्ट से ले जाया जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट से जब इनको ले जाया जाएगा 1973 से पहले की स्थिति ये है कि जो जजों की नियुक्ति हमारे यहाँ आज भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, उनकी जो नियुक्ति है करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन 1973 से पहले मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती थी, उसको परामर्श कहा जाता है। ठीक है, परामर्श, वो सलाह दी जाती थी 1973 से पहले। ठीक, इसमें भी उनकी जो नियुक्ति होती थी वरिष्ठता के आधार पे। ठीक है, उनको जब भेजा जाता था तो वरिष्ठता के आधार पे उनको, जैसे अब सभी उस समय जब 2018 से पहले 24 हाई कोर्ट थी हमारे यहाँ, उससे भी कुछ कम थी पहले। ठीक है, तो जो 24 इस समय वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। अब हमको जो सुप्रीम कोर्ट में जजों को भेजना है, ठीक है, वो तो हाई कोर्ट से उठा के भेजना ना। अभी बताए हैं कि वो जो जज हैं हाई कोर्ट के, या तो कम से कम 5 साल जज हो, लगा एक या एक से अधिक राज्यों में 5 साल जज हो, या तो 10 साल वकील हो, तभी उनको वहाँ पे भेजा जाएगा। अब उनकी वरिष्ठता चेक की जाएगी कि वो जो है वरिष्ठता के आधार पे, उम्र के आधार पर जो उम्र की वरिष्ठता थी, ये उम्र के निर्धारण नहीं किया गया था। देखिए अभी इसका कोई निर्धारण नहीं है कि किस बेस पे करेंगे।
उम्र पे कर देंगे या केस की वरिष्ठता पे। ठीक है, जैसे हुआ क्या था, एक बार एक लोग 1985-86 में सुप्रीम कोर्ट में जज हुए थे, हाई कोर्ट में जज हुए थे। ठीक है, एक लोग 1990 में हुए। ठीक है, 1990 वाले को उठा के भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो वहाँ भी तो उनका केस देखा गया। ठीक है, लेकिन जिस 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारे वरिष्ठता के आधार पे जजों को नियुक्त किया जाता था, 1973 के समय ही सुप्रीम कोर्ट में एक जज हुए A.N. रे, जिनको अजीत नाथ रे कहा जाता है। ठीक है, A.N. रे इनका फुल नाम है अजीत नाथ रे। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। अजीत नाथ रे जो थे वो इंदिरा गांधी के बहुत से फैसले में, जैसे केशवानंद भारती, ठीक है, प्रिवी पर्स, 1968-69 में उन्होंने जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ये सभी मामले चले गए सुप्रीम कोर्ट में। और सभी फैसलों में ये जो अजीत नाथ रे थे, ये जो है इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे। ठीक है, जब इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे, अब उस समय 3 वरिष्ठ जज थे। 3 वरिष्ठ जजों के ऊपर इनको ले जाके बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, यहां पे उल्लंघन हुआ 1973 में। ठीक है, अब जो है फिर मामला इसी तरह गया, होता गया। फिर एक बार इसका उल्लंघन हुआ और M.U. बेग को फिर जो है 2 जजों के ऊपर फिर बना दिया गया। ये इंदिरा गांधी ऐसा काम कर रही थी। ठीक है, अब जो है बार बार इस समस्या पैदा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति हो रही है वो किस तरीके से हो। ठीक है, ये तो सरकार कर रही है, अपने मन से कराने लग जा रही है। ठीक है, परामर्श ले रही है, ठीक है, सलाह ले रही है जो मुख्य न्यायाधीश हैं। ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनसे सलाह तो ले रही है, ठीक है, लेकिन कर रही है अपने मन का। उस समय जो है इस सलाह का मतलब सिर्फ परामर्श देना, जैसे नहीं आप लोग कभी तो कहते हैं कि हमको थोड़ा सा सलाह दीजिए, लेकिन आप उस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब ये मामला बढ़ता गया, इसी तरह मामला बढ़ता गया। अब जब मामला बढ़ता गया और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो क्या था कि जब ये अजीत नाथ रे को सरकार अपने हिसाब से करने लगी, M.U. बेग को सरकार अपने हिसाब से करने लगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह देते थे कि नहीं इन जज को नियुक्त करिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि आप अपने आप को समझ क्या रहे हैं, आपके पास कौन सी पावर है जो आप जजों को नियुक्त कर रही हैं, इतने वरिष्ठ जज हैं उनको छोड़ के आप इन जजों को नियुक्त करने लग जा रही हैं, आपके पास ऐसा कौन सा पावर है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ठीक है, ये जो समय है 1982 का, ठीक है, 1982 में S.P. गुप्ता, जिसे आप देखिए ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, ठीक, फर्स्ट JUDGES फर्स्ट जजेज केस, जिसे S.P. गुप्ता केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो सलाह देते हैं मुख्य न्यायाधीश, 1982 में देख रहे हैं, 1973 में अजीत नाथ रे को बना दिया गया, फिर 76-77 में इनको बना दिया गया। कहाँ बहस में नहीं, वो S.P. गुप्ता केस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगने लगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो केस दायर करने लगी ना, जैसे भाई वकील लोग हैं सब ना,
वो कुछ भी करने लगेंगे सर। तो एसपी गुप्ता एक जो केस है 1982 में एक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, ठीक। आप एसपी गुप्ता केस को आप फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी आप इसको जानते हैं। अब 1982 में क्या हुआ कि इसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये जो सलाह देंगे राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे ये, वो राष्ट्रपति को मानना बाध्य होगा, ठीक है। उस समय जब ये सलाह दे रहे थे तो इसमें 4+1 लोग रहते थे, ठीक है, इतने नहीं, कुछ कम थे, ठीक है, 4 ही लोग रहते थे उस समय 1982 वाले में, ठीक है। पूरा हमको डाटा नहीं याद है, 3-4%, ठीक है, इसमें दिया होगा, नहीं दिया है, देख के हमको बता देंगे, थोड़ा सा हमको कंफर्म नहीं है। थोड़ा सा मेंस की टॉपिक आ जाती है ना, ये मेंस वाले में है, उसमें लिखना रहता है आपको कि एसपी गुप्ता केस क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंस का टॉपिक हल्का फुल्का नहीं याद है बाकी, ठीक है। 1982 में जब ये केस हुआ तो मुख्य न्यायाधीश से ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि जो मुख्य न्यायाधीश सलाह दे रहे हैं, ठीक, वो राष्ट्रपति को मानना बाध्य होगा, ठीक है। अब ये लगा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको ये लगा कि हम जो 4 लोग हैं, हम लोगों को समझा ही नहीं जा रहा है, राष्ट्रपति अपने मन का सलाह देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति अपने मन का सलाह देंगे कि जैसे भाई उनको जिसको करना होगा उसको बना देंगे ना, हो सकता है कि नहीं ऐसा कि जो जिसको चाहेंगे राष्ट्रपति, अरे सॉरी मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि अब तो 1982 में तो बाध्यता कर दी गई, 1982 में बाध्यता कर दी गई कि जिसको अगर कह देंगे, जिसके लिए सलाह दे देंगे वही बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1992 में फिर एक केस है जिसे आप सेकेंड जजेस केस के नाम से जानते हैं, ठीक। इसमें यह कहा गया कि ये 4 जो +1 हैं, ठीक है, इसमें जो फैसला होगा वो बहुमत से होगा, यानी ये जो 3 लोग हैं जो सलाह जिसको देंगे, जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, ठीक है, वही अब हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ठीक। अब वही जो है सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ठीक है। फिर जो है इन लोगों को समस्या होने लगी, ठीक है। अब जो है 1998 में फिर 3rd जजेस केस आया। अब यहीं से स्टार्ट हुआ है आपका कॉलेजियम, जिसमें वर्तमान में 5 जज आते हैं, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हुआ आपका कॉलेजियम। कितना बज रहा है? 10:05। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, हाँ, कल जो कॉलेजियम सिस्टम है थोड़ा सा ब्रॉड में है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कल फिर बता देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख के बता देंगे, क्योंकि ये वाला जो है जो हाँ पढ़ने में समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अब कॉलेजियम जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा हम बता देंगे, ठीक है, उसको बंद कर दीजिए।